अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन ज़मीर आएंगे, आज घर अपने रोशन ज़मीर आएंगे। क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे। बहुत अच्छा बुलबुले बारगाह मदीना शायर हिंदुस्तान हजरत मीर हसन मुस्तफ़ाई साहब ने सुनाया, आप लोगों ने समात किया, वहीं पे आपने देखा नारों की झनकार में खतीब आसम हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत नाशिर मसलक के आला हजरत मौलाना गुलाम गौस मंजरी मुरादाबादी की आमद हुई है। उन्हीं के साथ में बुलबुले बारगाह मदीना शायर हिंदुस्तान हजरत मुहर्रदा तहसीनी साहब तशरीफ फरमा है। आप लोग ये मत समझिए सिर्फ मेंबर वालों को ही चाय मिलेगी, तुम्हें भी चाय मिलेगी, है नहीं? सबर रखिए, जिंदगी तृष्णा काम हो जाती, आरज़ू ना तमाम हो जाती। ये तो कहिए इसमें नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाता है नहीं? माशाअल्लाह, किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूक फूक के पी, है नहीं? माशाअल्लाह। हाँ, पीछे अभी नंबर आएगा। मकसूद भाई, अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे थे तो एक जगह बोर्ड लिखा था 100 रुपए दो प्रधानमंत्री बनने का तरीका सीखो। हम लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हमने सोचा भाई पता नहीं क्या मामला है, लेकिन हम पे 100 रुपए नहीं थे। तो एक साहब को हमने पकड़ा, भैया ये बताओ अंदर क्या हो रहा है? बोले मौलाना छोड़ो कुछ नहीं, अंदर बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने कहा भाई बता तो दो क्या हो रहा है? बोले अंदर कुछ नहीं, सिर्फ चाय बनाने का तरीका बता रहे हैं, है नहीं? तो जरा मुस्कुराइए, ये बात है सिर्फ मुस्कुराने के लिए, मुस्कुराइए, दिल लगाइए, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा अगर ये बताओ करबला वालों का एहसान है, आका हुसैन का एहसान है? अगर आका हुसैन चाहते तो पूरी कायनात के खजाने मेरे आका हुसैन के कदमों में थे, लेकिन आका हुसैन ने अली असगर का बचपन दिया है, अली अकबर की जवानी दी है, अपना गर्दन को पेश किया है, अपना सर करबला में कटाया है। किसके लिए? अपने नाना की गुनहगार उम्मत के लिए पेश किया है। तो एक मर्तबा सिर्फ दिल का इस्तेमाल करें, जितनी ताकत अल्लाह ने आका हुसैन के सदके में दी है उतनी ताकत का इस्तेमाल करें। कोई देखे ना देखे, करबला वाले सबको देख रहे हैं। एक मर्तबा आका हुसैन के ऊपर जितने लोगों के ऊपर आका हुसैन का एहसान है वो अपने हाथों को उठाए और आका हुसैन के नाम पे बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब एक शेर मुलादा फरमाए अल्लामा गुलाम गौस मंजरी साहब के कदम नास को बोसा देते हुए। एक शेर सुनिएगा मोहसिन भाई फैजान साहब, एक शेर मुलादा फरमाए, हम जमीन वाले हैं, हम आसमान वाले हैं। बस शाकिर भाई दूसरी मर्तबा पढ़ रहा हूँ, एक जगह पीलीभीत में पढ़ा था आपके चैनल पे, दूसरी मर्तबा है नहीं? बिल्कुल नया शेर सुनाता हूँ, दूसरी मर्तबा पढ़ता हूँ। फैजान भाई सुनिएगा, हम जमीन वाले हैं, हम जमीन वाले हैं, हम आसमान वाले हैं, हम जमीन वाले हैं, हम आसमान वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम जमीन वाले हैं, हम आसमान वाले हैं, हम जमीन वाले हैं, हम आसमान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। पंजतन से निस्बत है, पंजतन से निस्बत है, नूरे ऐन वाले हैं। करबला गवाह रहना हम हुसैन वाले हैं, करबला गवाह रहना हम हुसैन वाले हैं, करबला गवाह रहना हम हुसैन वाले हैं। यार मोहसिन भाई, अभी तुम गुबलापुर में इतना अच्छा पढ़ के आए हो, इतने पैसे कमा के लाए हो, 10 रुपए दे रहे हो, हैं? कितनी गलत बात है। शायरी को सपोर्ट देता है और हौसला 10 का नोट देता है, हैं? इश्क के शोले जज्बात पे आ गए, पहले 100 देते थे अब 10 पे आ गए, नहीं? माशाल्लाह। अभी ये गुबलापुर से पढ़ के आए हैं, वो मुझको खबर मिली है बहुत हंगामा काट के आए हैं, है नहीं? अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग दिल थाम के बैठिए। हम नारा तो मानना ये है, हुसैनिया को तो तेवर ये है, उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है, उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। हम तो हुसैनी हैं, 72 की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी हैं, 72 की जरूरत है। हम हदीस वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। जब जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदावंद। काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। आइए बगैर किसी लम्हे इंतजार के आपके हवाले खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत, जिसके खिताब में ताजमहल का हुस्न, लाल किले की झनकार, कुतुब मीनार की इस्मत ही नहीं बल्कि सदाए बिलाली मौजज़न है। अहले बैत मुस्तफ़ा तहियत व सना ने जिन पैगामात को अपने खून जिगर से लिखा था, उन्हीं पैगामात को अपनी खिताबत का महवर बना करके लोगों के दिलों के दरीचों से ताजमहल की इस्मत को निकाल
निकाल करके उसमें मदीने शरीफ की खिड़कियों को बसाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस मंजरी मुरादाबादी की आमद हो रही है। आइए इस्तेमाल करें। नारे तकबीर। जरा हाथ उठा लें, जितने लोग चाय नहीं पी रहे हैं वो हाथ उठा लें, जितने लोगों के हाथ में चाय है वो ना उठाइएगा, जरा हाथ उठा के बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जुल्म तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, हम जुल्म तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसबाक करेंगे। सिर्फ यही बोलेगी, तुझको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। जैसे अशार मुमताज बरकाती पढ़ सकते हैं, ऐसे मैं तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन नकल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तुझको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद, तुझको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद अब इस दुनिया से क्या काम, तुझे देखने के बाद सजदा करूं तुझे तो काफिर कहेंगे लोग, सजदा करूं तुझे तो काफिर कहेंगे लोग, सर को उठाना है हराम तुझे देखने के बाद, सर को उठाना है हराम तुझे देखने के बाद। आप लोग अगर इश्क में बैठे तो मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाएं, कहें या रसूलुल्लाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, बेशक इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए, मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। मसलके अहमद रजा पर आज जब आने लगे, मसलके अहमद रजा पर आज जब आने लगे, तब सुन्नियों के हाथ में तलवार होना चाहिए, तब सुन्नियों तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, क्या बात है मंजरी साहब। हाथ में तलवार होना चाहिए, लेकिन ओ मुसलमानों तवज्जो करीब करना, तलवार की बात तो बहुत दूर की बात है। आज हमारी मस्जिद नमाजों से खाली, आज हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प नहीं रही, आज हमारे चेहरों पर नूरानियत खत्म होती जा रही है। ओ मुसलमानों किधर जा रहे हो, ओ नबी के गुलामों किधर जा रहे हो, ओ नबी के वफादारों किधर जा रहे हो। आज तुम्हारा अखलाक क्या बोल रहा है, तुम्हारा किरदार क्या बोल रहा है, तुम्हारे घरों से, तुम्हारे घरों का माहौल क्या होता जा रहा है। कभी तुमने सोचा है, अरे हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जवानी देने के बाद में, हजरत अली असगर ने अपना बचपना देने के बाद में, अरे सुनो तो सही, शुहदाए करबो बला ने अपना खून देने के बाद में इस्लाम की खेती को सरसब्ज़ो शादाब किया, लेकिन आज हम लोग इस्लाम की पली पलाई खेती को काटते हुए नजर आ रहे हैं। ए मुसलमानों, तुम्हारे दिल कितने कट्टर होते जा रहे हैं, लेकिन कभी तुमने सोचा है हमारे मुस्तफा आकाए करीम, मुस्तफा रहीम, मुस्तफा जाने रहमत, शमअ बज़्म हिदायत, रोशे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़े कौसर की आंखों में आंसू आते हैं तो किसी दुनिया की वजह से नहीं, आंखों में आंसू आते हैं माल की वजह से नहीं, शोहरत की वजह से नहीं, इज्जत की वजह से नहीं, किसी और वजह से नहीं, अपना जाती गम ना था। मुस्तफा बीमार ना थे, अगर मुस्तफा बीमार थे, मुस्तफा को कोई गम था तो अपनी उम्मत का गम था। मुस्तफा को कोई बीमारी लाहिक थी, किसी और नहीं बल्कि अपनी उम्मत की उस बीमारी का नाम यह था कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, मौलाना गुलाम गौस साहब गुलाम मंजरी, माशाअल्लाह। रब्बे हबली, मोहब्बत से बोलो उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अगर मुझसे बोलो माना तो बोलना पड़ेगा, मोहब्बत से बोलो रब्बे हबली उम्मती। उम्मती इसका माना क्या है? पाक परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, यही माना तो है। लेकिन ए मुसलमानों, मैं मुस्तफा करीम की जात, जाते अक़दस
अनवर यानी तुरबत अनवर पर जाने के बाद गुलाम गौस मंजरी आक़ा करीम की बारगाह में सवाल करेगा, ए रब के महबूब, ए रब्बे कदीर के प्यारे महबूब, यानी ऐसे महबूब यानी जिसके सदक़े में आसमान का सामियाना लगाया गया, जिसके सदक़े में ज़मीन का फर्श बिछाया गया, जिसके सदक़े में हमें इज्जतें मिली, शान और शौकत मिली, अज़मत मिली, सब कुछ मिला, ईमान मिला, लेकिन ए ज़ाते करीमा, ए ज़ाते करीमा, ए ज़ाते हबीबा, आपकी बारगाह में एक सवाल ये है। बोले क्या सवाल लेकर के आया है? ए आक़ा करीम, आप फरमा रहे थे, आप कब्र अनवर के अंदर जलवा फरोज थे, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपकी जुबान यही पुकार रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अगर आपका रब आपकी उम्मत को आपके हवाले कर देगा तो आप क्या करेंगे, आप क्या फरमाएंगे? तो कसम खुदा की मुस्तफा जाने रहमत की तुरबत अनवर से आवाज आती है कि रब अगर मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देगा तो क्या फरमाते मुस्तफा कि बात यह है कि उनके गुनाहों पर नूरानियत की बिजली डालने के बाद में मैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में लेकर के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न गौस आज़म, शान गौस आज़म, अल्लामा गुलाम गौस साहब क़िबला मंजरी, माशाअल्लाह। मैं उन सबको जन्नत में, आप भी हो, आप हो सब में, अगर हो तो बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलो, कहो या रसूलुल्लाह, हम भी हैं। मोहब्बत के साथ कहो लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक करके कहो। अगर हो उसमें उन सब में तो बोलना पड़ेगा, अगर नहीं हो तो खामोश रहना पड़ेगा। आपका इम्तिहान आपके हवाले। मैं नारा बुलंद कर रहा हूँ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लेकिन ए मुसलमान, तेरा अखलाक क्या है, तेरा किरदार क्या है? आज तेरा अखलाक ऐसा होता जा रहा है कि आज तो अपने वालिदैन की अज़मत को नहीं देखता, उनकी शराफत को नहीं देखता, उन पर ताना तशनी करने की कोशिशें करता है। किधर जा रहा है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अरे गुलामा ने मुस्तफ़ा का अखलाक ये नहीं होता, वो अपने वालिदैन की कदर करते हैं, वो अपने घर वालों की कदर करते हैं। और हक तो ये है कि जो भी मुस्तफ़ा का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। वो इमाम होने के नाते दुनिया वालों को ये पैगाम पहुंचाता है। वो पैगाम ये होता है, वो पैगाम क्या है कि तुम चाहे कितना भी जुल्म करो, तुम हमें कितनी भी लचाने की कोशिश करो, रब्बे कदीर ने इस्लाम में और इस्लाम के मानने वालों में वो ताकत, वो पावर, वो कुव्वतता की है। इस्लाम को, इस्लाम के मानने वालों को जितना लचाओगे इतना बुलंद होंगे। हमको लचाओ, हम बुलंद होंगे, हमको काटो, हम बढ़ते जाएंगे। इसलिए कि करबला के अंदर अरे चंद शहीदों ने इस्लाम को बचा लिया। आज मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्दे हिदायत की नामों से रिसालत पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान खामोश है, पूरी दुनिया खामोश है। क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हारी जुबानें क्यों नहीं खुलती है? अरे कब खुलेंगी? जब तुम्हारी गर्दन पर छुरी रख दी जाएगी तब तुम्हारी जुबानें खुलेंगी, तब तुम्हारे सिरे चाट कर दिए जाएंगे, तब तुम्हारी जुबानें खुलेंगी, तब तुम्हारी बेटियों को घर से भगाया जाएगा, तब तुम्हारी जुबानें खिलेंगी। जब हमारी माँ बहनों को बुरा सुलूक, हमारी माँ बहनों के साथ में बुरा सुलूक किया जाएगा तब हमारी जुबानें खुलेंगी। ए मुसलमानों, किधर जा रहे हो? बहुत से उलमा ने तो ये बयान फरमाया है कि जो नबी की अज़मत के लिए ना उठे वो इंसान मर जाए तो बेहतर है। बेशक वो इंसान मर जाए तो बेहतर है। बड़े आराम से खाते, कुछ नहीं बोलते, उलमा चीखते चीखते दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। आपने नहीं देखा कि उलमा का जंबे गफीर इस दुनिया से जा चुका है। बड़े बड़े उलमा, बड़े 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 माहिर उलमा यहाँ से जा चुके हैं, बड़े बड़े जय्यद उलमा यहाँ से तशरीफ ले जा चुके हैं। लेकिन वो मुसलमानों, हदीस मुस्तफ़ा ये है कि उलमा को इल्म को उठा लिया जाएगा। मैंने कहा ए रब्बे कदीर के प्यारे महबूब, इल्म को कैसे उठा लिया जाएगा? तो रब्बे कदीर के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते, इल्म को उठाया नहीं बल्कि उलमा को उठा लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब यहाँ से उलमा तशरीफ ले जाएंगे, उलमा दुनिया में मौजूद नहीं होंगे,
तो तफसीर लिखने वाले बयान करते हैं, तफसीर लिखने वाले तफसीर करते हैं कि ये कौम जानवरों से भी ज्यादा बेकार हो जाएगी। ये कब समझोगे? जब हमारी इज्जतें पामाल हो जाएंगी, तब हमारे घर वीरान हो जाएंगे, तब। गौसे आजम के मानने वालों, तवज्जो करीब करना। मेरे गौस के नाम के अंदर बहुत पावर है, बहुत ताकत है। हुजूर सैयदना गौसे आजम का गुलाम अगर प्यारो मोहब्बत के साथ में जब कोई परेशानी में अपने गौस को पुकारता है, जब उसके रगों में, उसके जिस्म के अंदर कादरी खून दौड़ता है, परेशानी में होता है, परेशानी में मुब्तला होता है, मुसीबतें आना शुरू हो जाती है, तो मेरे गौस के नाम को पुकारता है। कैसी जगह पुकारता है? शेर आ जाता है, लेकिन मेरे गौस के नाम को पुकारता है। शेर फाड़ता नहीं है, हालांकि शेर का काम फाड़ना है, शेर का काम चीरना है, शेर का काम हमको खाना है, लेकिन शेर कुछ नहीं कहता है, बल्कि शेर गौसे आजम के मुरीदों के कदमों को चाटना शुरू कर देता। लेकिन मुसलमानों, आज मैं आपसे एक बात पूछने की कोशिश कर रहा हूं। आज अगर हमें कोई तकलीफ हो जाए, मुसीबत में आ जाए, परेशानी में आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर हमें दुनिया में मच्छर ज्यादा लगने लगे, कीड़े ज्यादा लगने लगे, हम उसके लिए इंतजाम करते हैं, हम उसके लिए एहतमाम करते हैं। एहतमाम इस तरीके से करते हैं, अगर हमें दुनिया में मच्छर लगते हैं तो मच्छरदानी का इंतजाम करते हैं या दूसरी अद्वियात का इंतजाम करते हैं। लेकिन वो मुसलमानों, दुनिया के कीड़ों से बचने के लिए आपने मच्छरदानी का इंतजाम कर लिया, आपने ये सारे काम करते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें जो जिस कब्र के अंदर जाना है, उस कब्र के अंदर भी तो बिच्छू है, उस कब्र के अंदर भी तो कीड़े हैं, उस कब्र के अंदर भी तो बड़े बड़े सांप हैं, बड़े बड़े अजदहे हैं। उसके लिए क्या इंतजाम किया है? मस्जिदों को हमने खाली कर दिया है, मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया है। मोदी को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं कि मोदी ने मस्जिदों को बंद करा दिया, योगी ने मस्जिदों को बंद करा दिया, अमित शाह ने मस्जिदों को बंद करा दिया। लेकिन इस्लाम के गयूर लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के मानने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इन लोगों ने मस्जिदों को क्यों बंद किया है? जब ये कोई घर खाली होता है, उसमें कोई ना कोई चीज आई जाती है। अगर अपने घर को खाली कर दिया जाए तो वो शयातीन का मस्कन बन जाता है, वो शयातीन का घर बन जाता है। सुनो, हमने रब्बे कदीर के घर को खाली कर दिया, हमने रब्बे कदीर के घर को आबाद करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए ये शयातीन बनने के बाद, ये इब्लीस बनने के बाद हमारी मस्जिदों में ताले ठोकने की बात करते हैं, हमारी मस्जिदों को बंद करने की बात करते हैं। ओ मुसलमानों, अगर तुम अब नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे? हमारा इम्तिहान चल रहा है। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, अल रब्बे कदीर ने हमें किस लिए भेजा है? हमें इम्तिहान के लिए भेजा है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्या फरमाता है रब्बे कदीर? हम तुम्हारी दुनियावी जिंदगी को देखें कि अच्छी जिंदगी है या बुरी जिंदगी है। लेकिन मुसलमानों, आज हमारी जिंदगी बड़ी बुरी है, हम इम्तिहान में फेल होते जा रहे हैं। इम्तिहान में फेल होने का नतीजा हमें दुनिया में भी दिखाया जा रहा है, दुनिया में भी बताया जा रहा है, लेकिन हमारी आंखों पर तासुब की पट्टी बंधी हुई है, हमारी आंखें उसे देख नहीं पा रही है। मैं पूछता हूँ, ए आंखों, तुम उसे क्यों नहीं देख पा रही हो? तुम उसे दिल, तू उसे क्यों नहीं समझ पा रहा है? ए दिल, रब्बे कदीर की इबादत क्यों नहीं करता? तो दिल भी जवाब देता है, आंखें भी जवाब देती है। अरे इन आंखों में तूने हीरोइनों की तस्वीरें बसा रखी है, इन आंखों में तूने क्रिकेटर की मोहब्बत बसा रखी है, इन आंखों में तूने बड़े बड़े मोबाइल पर गंदी गंदी फिल्में आने वाली चीजों को देखता है। यानी आंखें सिर्फ अगर तुझको दी गई है तो इसलिए दी गई है कि तू दुनिया में किसी चीज को ना बसाए, अगर बसाए तो नबी के गुम्मद को बसाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, पैगाम मुस्तफ़ा, अल्लामा गुलाम गौस साहब गुलाम मंजरी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत पैगाम। लेकिन मुसलमानों, ये रब्बे कदीर ने दिल दिया, इस दिल के अंदर किसकी मोहब्बत है?
कभी आपने सोचा, मैं मानता हूँ कि आप नहीं बल्कि बहुत सारे नौजवान दुनिया के अंदर ऐसे मौजूद हैं कि वो लड़कियों की मोहब्बत में नशा आवर हो जाते हैं, गलत गलत नजरिया करते हैं। क्या तुमने आका के फरमान को ना सुना? क्या तुम्हारे पास आका का फरमान नहीं आया? आका करीम मुस्तफा रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते, अगर तुमने किसी की बहन को देखा तो कल तुम्हारी बहन को कोई ना कोई जरूर देखेगा। अपनी बहनों पर ताना तशनी करने वालों, अपनी आंखों की हिफाजत कर लो, अपने दिलों को संभाल करके रखो। और तुम्हारी आंखें रब्बे कदीर ने अगर तुम्हें अता की है तो ये लड़कियों को देखने नहीं, ये लड़कियों का हुस्न देखने नहीं, लड़कियों को आंखें की अता की है तो लड़के के हुस्न देखने के लिए नहीं, बल्कि लड़की के लिए अगर इज्जतदार बनना है तो फातिमा ज़हरा की कनीज बनना पड़ेगा। अगर लड़की को बाइज्जत बनना है तो कौन? मेरे गौस की माँ की कनीज बनना पड़ेगा। ए लड़कियों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर दुनिया में बाइज्जत बनना चाहती हो तो सानिया मिर्जा बनने में तुम्हारी इज्जत नहीं, कैटरीना कैफ बनने में तुम्हारी इज्जत नहीं, फिल्मी स्टार वाली हीरोइन बनने में तुम्हारी इज्जत नहीं। अगर तुम्हारी इज्जत है तो फातिमा ज़हरा की कनीज। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न गौस आज़म अल्लामा गुलाम गौस साहब क़िबला मंजरी सरज़मीन पीर बहोड़ा बरेली शरीफ गुलामान गौस आज़म माशाअल्लाह। अब क्या है, सुभान, ये लड़कियों के हाथ में इतने बड़े फोन, इनके बाप से पूछा जाए, इनकी माँ से पूछा जाए, इन्हें फोन क्यों दिया जा रहा? मैं बहुत कड़वी बात कहने वाला इंसान हूं। इनके हाथों में चमकते हुए कंगन, इनकी रंगतें दिखाई दे रही हैं, इनके चेहरों से लिपस्टिक की सराय बुलंद हो रही हैं, इनके होठ यही बता रहे हैं, इनकी चाल यही बता रही है। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, अगर तुझको इज्जत मिली है, तुझको शराफत मिली है, मेरे नबी की वजह से मिली है। आज तू मेरे नबी के फरमान को पसे पुष्ट डालती है। अगर तूने नबी के फरमान को पसे पुष्ट डाल दिया, पीठ के पीछे डाल दिया, तो कान खोल करके सुन ले, बात ये कि जहन्नम का ईंधन बनने के सिवा कुछ और नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन इतने बड़े बाल रखने के बाद, स्कर्ट पहनने के बाद बाहर आ जाती है। इनको सोचना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तूने कमीज किसके सामने पहनी, स्कर्ट किसके सामने पहनी, लिपस्टिक किसके सामने लगाया? तो वो यही पुकारती है, मेरा बाप भी मौजूद, मेरा भाई भी मौजूद, मेरे चचा भी मौजूद, मेरा खानदान वाले सब मौजूद थे, उनके सामने किया। मैं कहूंगा तू भी गुनाहगार हुई, तेरा भाई भी गुनाहगार, तेरा बाप भी गुनाहगार, तेरे रिश्तेदार भी गुनाहगार। बात ये है कि हक तो ये है, तुझको चाहिए कि अपने होठों पर लिपस्टिक ना लगा, क्रीम ना लगा, कुछ और मत लगा, बल्कि पांचों टाइम की नमाजें पढ़ने दो खुद ब खुद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न गौस आज़म। ऐसा चेहरा चमकेगा। लेकिन आज लिपस्टिक लगा के निकलती है, क्रीम लगा के निकलती है, अगर बरसात हो जाए तो क्या होता है? सबसे बड़ी कंजड़ी वही दिखाई देती है, सबसे बड़ी कंजड़ी दिखाई देती है। क्या बात है। चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं कहूंगा इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तूने लिपस्टिक लगाई, तूने क्रीम लगाई, तू क्रीम लगाने के बाद, बनाओ सिंगार करने के बाद में बाहर आई, बारिश पड़ गई, तेरा लिपस्टिक बह गया, तेरी क्रीम बह गई, तेरी सूरत बदसूरत लगने लगी। लेकिन सुन ले, अरे अगर तूने 5 टाइम वुज़ू करने के बाद 5 नमाजों को पढ़ा, तेरी नूरानियत अलग चमकेगी, तेरा चेहरा अलग चमकेगा, मुआशरे में भी इज्जतदार। और हक तो ये है कि तू फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह। कहोगे मौलाना दलील? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा, वो उसी के साथ जाएगा। लेकिन ओ मुसलमानों, फिल्मी स्टारों से मोहब्बत करने वालों, कभी सोचा कि हमारा हश्र किसके साथ में होगा? कभी सोचा किसके साथ जाना चाहते हो? फिल्मी स्टार या मुस्तफा के गुलाम? किसके साथ जाओगे? किसके साथ जाओगे?
फिल्मी स्टार या आपके गांव, आपके शहर में रहने वाले हुजूर आला हजरत हुजूर ताजो शरिया किसके साथ जाओगे? किसके साथ जाओगे? ताजो शरिया के साथ जाओगे? तो ताजो शरिया के फरमान पर अमल करोगे? मेरे साथ जाओगे तो मेरी बात मानोगे? मेरी बात तो मानोगे। अब मेरी बात ना मानोगे तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगा? ले जाऊंगा आपको। अगर आप हुजूर ताजो शरिया के साथ में जाएंगे तो हुजूर ताजो शरिया की बात मानना भी पड़ेगी। हुजूर ताजो शरिया क्या फरमाते? कुछ नया नहीं फरमाते, फरमाते तो वही फरमाते जो आमीना के लाल ने फरमाया, वही फरमाते, अब अलग हटके नहीं। लेकिन मसला बात वही चल रही थी कि दुनिया के कीड़ों से बचने के लिए आज हमने मच्छरदानी का इंतजाम कर लिया है, दीगर अद्वियात का इंतजाम कर लिया है, लेकिन कब्र के कीड़ों से बचने के लिए हमने कोई इंतजाम नहीं किया है। ए मुसलमानों, तवज्जो करीब करना, कब्र के अंदर ये मच्छरदानी काम नहीं आएगी, ये अद्वियात काम नहीं आएंगे। अगर कब्र के अंदर कोई चीज काम आने वाली है तो नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क और नबी के गुलामों का इश्क काम आएगा। और काम आने की हद तो ये होगी, क्या हद होगी? मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हुजूर गौसे पाक का दो बीवी है, लेकिन कब्र के अंदर जाता है तो कुछ नहीं कहता, सिर्फ कहता है हुजूर गौसे पाक का दो बीवी। बख्शिश कर दी जाती है, ये मोहब्बत है, ये अकीदत है, ये उल्फत है, वाक़या लंबा है, लेकिन बात उधर नहीं ले जाना। लेकिन आज हम सुनते सब कुछ है, जानते सब कुछ है, पैगामे हक हमारे कानों में गूंजता रहता है, मोहसिन की आवाज़ें हमारे कानों में आती है, इमाम समझाते हैं, उलमा समझाते हैं, समझ में नहीं आती। ए मुसलमानों, अगर अब ना समझे तो समझ लेना कि हमारी दास्तां भी हिंदुस्तान के अंदर बाकी ना रहेगी। कोई बचाने वाली हमारी कोई बचाने वाली कोई ऐसी जात नहीं होगी जो हमारे इस्लाम को बचा सके, हमारी इज्जत को बचा सके, हमारे तकद्दुस को बचा सके। अगर तुमको चाहिए कि नामूसे रिसालत पर उंगलियां उठे तो पूरी कौम खड़ी हो जाए, इत्तिहाद बना लो, नहीं इत्तिफाकी को दूर कर लो। आज बाप बेटे में इत्तिहाद नहीं है, भाई बहन में इत्तिहाद नहीं है, तथा चचा ताऊ में इत्तिहाद नहीं है। एक कौम किधर जा रही है? क्या तुमने नबी के घराने वालों को नहीं देखा है? नबी का घराना तो ऐसा घराना है जो एक बार आता है, कभी नहीं जाना होता। कहते ये कि हम तो नबी के गुलाम हैं। किसके गुलाम हो? नबी के गुलाम। किसके गुलाम हो? नबी के गुलाम। मोहब्बत से बोलो, किसके गुलाम हो? नबी के। नबी के गुलामों का काम ये है कि नमाज़ें छोड़ें। नबी के गुलामों का काम ये है कि दूसरों की इज्जतों को पामाल करें। नबी के गुलामों का कौल ये है कि दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते रहें। नहीं, नबी के गुलाम कौन? हुजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब यानी हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए तो हिंदुस्तान में क्या था? इस्लाम नहीं था, बल्कि इस्लाम की दौलत को बांटने वाला मेरा ख्वाजा, हम सबका राजा। अरे सियासत की कुर्सी पर कोई भी राज करे, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत मेरे ख्वाजा के हवाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हिंदुस्तान तशरीफ लेकर आए, अताए मुस्तफ़ा जब यहाँ पर आते तो मुसलमानों सुनो, हुजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस्लाम को फैलाया तो तलवार के जोर से नहीं, बल्कि अगर इस्लाम को फैलाया है, इस्लाम को अगर बांटने की कोशिश की है तो अपने अखलाक के जरिए। अपना अखलाक ऐसा दिखाया जैसा मुस्तफ़ा करीम का अखलाक था, सिद्दीक़ अकबर का अखलाक था, उमर फारूक आज़म का अखलाक था, उस्मान गनी का अखलाक था, मौला अली का अखलाक था, अशरे मुबश्शरा का अखलाक था। जब इन अखलाक को लेने के बाद में अरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से पहले दूसरे लोग भी तो तशरीफ लाए थे, लेकिन उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। वो इसलिए कि तलवार के जोर पर आए थे, लेकिन मेरे ख्वाजा हम सबके राजा तलवार के जोर से नहीं, बल्कि तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाने नहीं, बल्कि आका की मोहब्बत में आए थे। आका ने इस्लाम को फैला दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन इतना बताओ, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया, लेकिन हमारे शहर में जो रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सुन्नियत की जान,
इमाम अहमद रज़ा खान, इन्होंने इस्लाम को बचाया है। सुभान अल्लाह। अब क्या एक बात और बयान कर दूं, उसके बाद बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। वो बात क्या है? ए मुसलमानों, समझने की कोशिश करो। किधर जाते हो, कहाँ जाते हो, कब क्या करोगे? तुम्हें अपनी जिंदगी पर भरोसा है? मुझे जिंदगी पर भरोसा है भी टपक जाऊं। हम सब पके हुए हैं, ना पता कब टपक जाए। लेकिन हमारे दिल के अंदर गुनाहों की स्याही ज्यादा हो चुकी है, तकब्बुर ज्यादा आ चुका है, अनानियत ज्यादा आ चुकी है। जरा सा हुस्न आ गया, तकब्बुर कर बैठे। लेकिन ओ मुसलमानों, अरे तकब्बुर करके जाओगे तो जाओगे कहां? अगर तुमने दुनिया में तकब्बुर किया, दुनिया में रियाकारी की, दुनिया में मक्कारी की, रियाकारी करना भी हराम, मक्कारी करना भी हराम, गीबत करना भी हराम, चुगली करना भी हराम। हराम काम करने के बाद मुस्तफा करीम की जात के पास जाओगे, मैदान हश्र में जाओगे, आका करीम को क्या मुंह दिखाओगे? नमाज़ें छोड़ बैठे हो, आका के सामने हाजिरी होगी, क्या जवाब दोगे? दूसरे उम्मती, दूसरे अंबिया कहेंगे ये तुम्हारा उम्मती है, नमाज छोड़ करके आया है, रोजे छोड़ करके आया है, इबादत मखसूसा को छोड़ करके आया है, इसके सीने में कुरान नहीं है। मेरे नबी को कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज से इस पैगाम को लेकर के जाना, ना तो हम कभी नमाज